जिस समय भगवान बुद्ध रहते थे उस समय बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए सूत्राचार्य होते थे, जिनका काम भिक्षुओं के वचनों को याद दिलाना होता था, और एक शिलाचार्य होते थे जिनका काम भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक वनस्पतियों की जानकारी देना होता था। एक बार बौद्ध विहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर शिलाचार्य क्रोधित होते हुए बोले, सूत्राचार्य, तुमने जानबूझकर पात्र को अस्वच्छ छोड़ दिया। इस पर सूत्राचार्य बोले, मैंने जानबूझकर यह पात्र अस्वच्छ नहीं छोड़ा है, मैं दोषी नहीं हूँ। शिलाचार्य ने सूत्राचार्य को अपनी गलती मानने के लिए जोड़ दिया तो सभी भिक्षुओं में विवाद हो गया। जब यह बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, इस स्थिति में अपने नज़रिए से देखने के बजाय दूसरे के नज़रिए से देखकर और समझकर अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें ज़रूर लगे कि मैंने यह गलती नहीं की, तब भी उस गलती को मान लो। इससे संघ में शांति और एकता बनी रहेगी। पर उस समय दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसलिए भगवान बुद्ध की बात किसी ने ना सुनी। तब भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए वन में चले गए। जब भगवान बुद्ध वन से वापस आए तो भगवान बुद्ध ने विवाद करने वाले सूत्राचार्य और शिलाचार्य से बात की। तब तक दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर सूत्राचार्य ने शिलाचार्य को नमन कर कहा, मैंने ही नियम का उल्लंघन किया था, मुझे क्षमा करें। फिर शिलाचार्य ने कहा, मुझ में विनम्रता की कमी हो गई थी, मुझे भी खेद है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य की उपलब्धि कर सकते हैं। इसलिए परिवार हो या संगठन, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से एक दूसरे को समझने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। हम बातों बातों में अहंकार के कारण अपने साथियों और परिवारों से झगड़ा कर लेते हैं, और जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। पर हमें एक संघ और एक गुट बनाकर रहना है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो दूसरे द्वारा दोषी ठहराने पर उस गलती को मान लेनी चाहिए, भले ही वह गलती आपने जानबूझकर ना की हो। इससे होगा यह कि संघ में एकता बनी रहेगी और हम एकता के कारण सफल हो सकते हैं। आपने देखा होगा किसी खेल में जब खिलाड़ी एक गुट बनाकर एक दूसरे की बात समझकर खेलता है तो निश्चित ही उस टीम की जीत होती है। अगर संघ में कभी किसी कारणवश विवाद हो जाता है तो कुछ समय बाद उस विवाद पर सोच विचार कर उसे भूल जाए और संघ में आपसी मिलाव कर ले। इससे लक्ष्य को हम जल्द ही जीत सकते हैं।